बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू करने वाले हैं जिसमें हम शॉर्टकट्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको बताएंगे और इसके अलावा जितने भी MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे उनकी ट्रिक्स के बारे में हम इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो इस सीरीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइंडिंग एनी पावर ऑफ आयोटा विद इन 20 सेकंड्स। यानी आयोटा की जो भी पावर होता है इसको विद इन 20 सेकंड्स आप इसके आउटपुट निकाल पाएंगे। और इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आज ये स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी पावर ऑफ आयोटा को विद इन 20 सेकंड्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयोटा की पावर n से। आयोटा की पावर n मतलब n की कोई भी वैल्यू आ सकती है हमारे पास। n की कीमत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जो भी होगा n की कोई ना कोई नंबर वैल्यू होगी। ठीक है, यानी मैं सबसे पहले जनरल फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आयोटा की जो भी पावर होगी उससे हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो 4 ही मुमकिन है, इसके अलावा कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं है। और ये 4 आउटपुट हमारे पास कौन कौन से होंगे? या तो आएगा हमारे पास प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, या तो हमारे पास आएगा +1 और या तो हमारे पास आएगा -1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आयोटा की जो भी पावर होता है उसकी आउटपुट इन 4 वैल्यूज़ में से आएगा। या तो आंसर में हमारे पास आएगा प्लस आयोटा या माइनस आयोटा या +1 या -1, जो भी होगा इन ही 4 वैल्यूज़ में से आएगा। अब अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा की किसी पावर से प्लस आयोटा आता है या माइनस आयोटा आता है? यह हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा की किसी पावर से +1 आने वाला है और इस पावर से -1 आने वाला है? तो इसके लिए सबसे पहले प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ n। ये तब मुमकिन होंगे अगर n की वैल्यू बिलोंग्स टू ऑड नंबर होगी। यानी अगर आयोटा की पावर कोई ऑड नंबर है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी पावर को देखते हैं और वो बिलोंग करता है ऑड नंबर से तो डायरेक्टली आपने अपना क्वेश्चन 50% हल कर लिया है, क्योंकि आपको अभी से +1 और -1 एक्सक्लूड करने हैं क्योंकि पावर ऑड नंबर है। और अगर पावर कोई इवन नंबर आता है, यानी आयोटा की कौन सी पावर से हमारे पास +1 और -1 आएंगे, तो +1 तब आएगी जब आयोटा की पावर n यानी n बिलोंग्स करता हो किसी सेट ऑफ इवन नंबर से। यानी अगर आयोटा की पावर इवन पावर में है तो इसका मतलब ये है कि आयोटा की इस पावर से हमारे पास या तो +1 आएगा और या -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि आयोटा की जो भी पावर होगा, मीन्स जो भी पावर होगा, इसकी आउटपुट या तो प्लस आयोटा होगी या माइनस आयोटा होगी या +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको अगेन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कब आएंगे? जब आयोटा की पावर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। जब आयोटा की पावर कोई ऑड नंबर हो तो हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि इसकी आउटपुट या तो प्लस आयोटा में है या माइनस आयोटा में है। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, यहाँ पर आयोटा की पावर से +1 या -1 कब आएगा? +1 या -1 तब आएगा इफ़ आयोटा की पावर n यानी बिलोंग्स टू e, कैपिटल E मीन्स इवन नंबर। अगर आयोटा की पावर किसी इवन नंबर से बिलोंग करता है तो हम डायरेक्टली कह सकेंगे कि इस पावर्स की जो आउटपुट है, आयोटा की इस पावर से जो आउटपुट हमारे पास है वो या तो +1 है और या -1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि इस पावर से +1 आने वाला है और इस पावर से -1 आने वाला है?
या अगर आड नंबर है तो फिर आड में हमें कैसे पता चलेगा कि इस आड से प्लस आयोटा आएगा और इस आड नंबर से माइनस आयोटा आएगा। तो इसका भी एक सलूशन है हमारे पास, और वो ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए +1 कब होगा और -1 कब होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ। इफ़ n is multiple of 4, multiple of 4, then iota की पावर n is equal to +1। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आयोटा की पावर हमारे पास कोई इवन नंबर आ चुका है, तो फिर इवन नंबर में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इवन नंबर से +1 आएगा और ये इवन नंबर से -1 आएगा। तो इसके लिए अगर आयोटा की पावर कोई एक ऐसा नंबर है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, यानी वो 4 के टेबल में आता है, या मुख्तसरन आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आयोटा की पावर इवन नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर है जो 4 पर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यस, इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास +1 आएगी। और अगर आयोटा की पावर कोई एक ऐसा इवन नंबर है जो कि 4 पर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली कह सकेंगे कि ये -1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक पावर लेता हूँ आयोटा की पावर 12। इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा इवन नंबर लेता हूँ आयोटा की पावर 14। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो आयोटा की पावर 12 अगर देखा जाए ये इवन है दोनों पावर्स। ठीक है, आयोटा की पावर 12 ये मल्टीपल ऑफ 4 है, बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12। ये आप यूँ समझ लीजिए कि व्हेन वी डिवाइड 12 ऑन 4, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 12 एंड द रिमाइंडर इज़ 0। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पावर है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 है। और अगर यहाँ पर देखा जाए 14, इसको अगर हम 4 पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट होगा, जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से आएगा 12, और हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर 2 है। तो ये 2 इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस नंबर 14 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 के टेबल में नहीं आता, या आप यूँ समझ लीजिए कि ये 14 पर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर जब भी हम इस सिचुएशन में 0 करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मुख्तसरन ये कि अब आयोटा की पावर यहाँ पर 12 है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसीलिए इसकी पावर हम +1 लिखेंगे। और यहाँ पर आयोटा की पावर 14 है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, यानी 4 पर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 लगाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है आयोटा की पावर 152, यानी आयोटा की पावर 152। तो ये एक इवन नंबर है ये पावर। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में या तो +1 आएगा या -1 आएगा। +1 कब आएगा, -1 कब आएगा, सीधा सा बात है। 154 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 के ऊपर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो +1, अगर 0 नहीं आता है तो -1। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 12। When we separate these numbers, the remainder will be 3 and 2 will be shift here, so there is 32. Again 4 multiplied by 8, यानी 8 4 32, यहाँ पर भी 32 और 32 आखिर में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मुझे आयोटा की पावर +1 लगाना होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही 0 आ चुका है। तो इसी तरह जो भी आयोटा की पावर होता है, सबसे पहले आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है इन बिटवीन ऑफ इवन एंड ऑड।
अगर ये आप डिस्टिंग्विश करते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि आपने अपना सवाल 50% हल कर लिया है। अब अगेन अगर किसी आयोटा की पावर आड नंबर है, यानी कोई आड इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हमें आउटपुट में या तो +1 आएगा और या -1 आएगा। +1 कब आएगा? +1 तब आएगा जब आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि कोई ऐसा पावर हो जो 4 पर कम्प्लीटली डिविजिबल आता हो, और कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0। और अगर जैसा कि आयोटा की पावर 12 यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 यानी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 है, तो हमने डायरेक्ट आयोटा की पावर +1 लगाया। यहाँ पर था 14 की हमने डिवीजन कर दी, डिवाइड बाई 4 किया हमने, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 के अलावा यानी 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आउटपुट -1 है। अगेन हमने 152 लिया एज ए पावर ऑफ आयोटा, तो इसको हमने डिवाइड किया बाई 4, तो 152 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास 33 और आखिर में रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी आउटपुट हमारे पास +1 में आएगा। ठीक है, तो ये तो इवन नंबर के लिए था। अब आते हैं यहाँ पर ऑड नंबर्स के लिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास आयोटा की एक ऐसी पावर आ चुकी है जो कि कोई ऑड नंबर है, ठीक है, यानी 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13 जो भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये तो आपको पता चल गया कि इसकी आउटपुट या तो प्लस आयोटा होगा या -1। अब अगेन प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये कब होंगे? तो इसके लिए आपको आयोटा की जो भी पावर होगी, यहाँ पर मैं आपको इस सबसे पहले बताता चलूँ, इफ़ n-1 is multiple of 4, जो भी पावर होगा ऑड नंबर्स में, अगर n-1 के बाद वो पावर मल्टीपल ऑफ 4 बन जाता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस पावर ऑफ आयोटा गिव अस ए प्लस आयोटा, यानी कि इस पावर ऑफ आयोटा से हमें प्लस आयोटा मिलने वाला है। और अगर 1 कम करने पर पावर कोई एक ऐसा नंबर आता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता है, तो आप फिर माइनस आयोटा ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ n-1 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, देन आयोटा की पावर n हमारे पास होगा प्लस आयोटा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अल्टरनेटली ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये कैसे मुमकिन होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई आयोटा की पावर 15 और यहाँ पर ले रहा हूँ आयोटा की पावर 17। तो दोनों सूरतों में यहाँ पर अगर देखा जाए, आयोटा की पावर 15 यहाँ पर n-1, यानी अगर इससे हम 1 डिक्रीज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 14। और अगर 14 देखा जाए ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, मतलब ये कि 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, 3 4 12 और यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा 2 जो कि 0 के अलावा है। तो इसका मतलब ये है कि आयोटा की पावर 15 हमारे पास माइनस आयोटा ही है। यहाँ पर अगर देखा जाए आयोटा की पावर 17, अगर n-1 हम करते हैं तो 17 - 1 से हमारे पास आएगा 16 और 16 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास आएगा 4 4 ज़ार 16 और आखिर में रिमाइंडर 0, यानी 1 कम करने पर ये पावर मल्टीपल ऑफ 4 में आता है। यानी अगर हम इससे 1 डिक्रीज़ करते हैं तो ये पावर एक ऐसा पावर बन जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 होगा। और जब ये सिचुएशन हो आएगा तो यहाँ पर हम प्लस आयोटा आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैं एक हायर पावर ले रहा हूँ, आयोटा की पावर 217, आयोटा की पावर 217। अब मुझे ये तो पता चल सकता है यहाँ डायरेक्ट देखने से कि ये ऑड पावर है, और जब ये ऑड पावर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी आउटपुट या तो प्लस आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। लेकिन ये डिसीजन लेना कि प्लस आयोटा है या माइनस आयोटा है, ये मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई एक शॉर्ट प्रोसेस है जो कि मैं पहले ही इसके ऊपर 2 सवाल में परफॉर्म कर चुका हूँ। तो ये क्या है?
इफ़ n-1 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये प्लस आयोटा आएगा इससे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो माइनस आयोटा है। तो देखते हैं 2 1 7, इससे सबसे पहले n-1 हम करते हैं, यानी इससे 1 डिक्रीज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 6। अब इसको हम देखते हैं कि आया ये मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं, और इसको ये फाइंड आउट करने के लिए 4 पर हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 5 4 20, ओके, और 21 माइनस 20 से हमारे पास आएगा 1, और 6 भी हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 4 4 16, एंड 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। 0 आ चुका है, इसका मतलब ये है कि 4 इसकी पावर में 1 डिक्रीज़ करने से इसका पावर मल्टीपल ऑफ 4 में आता है, यानी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आयोटा यानी प्लस आयोटा की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो मुख्तसरन ये है कि आप किसी भी पावर ऑफ आयोटा की वैल्यू विद इन 20 सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये ऑड पावर है, ये इवन है, तो यहाँ से तो आपने 50% अपना सवाल हल कर लिया है, क्योंकि इवन है तो +-1 में, या ऑड है तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा में। अगेन जब इवन आ गया तो कैसे डिसाइड करना है कि ये +1 है, ये -1 है। ये सिंपल सी बात है, अगर पावर कोई मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी आयोटा की पावर एक ऐसा पावर है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, यानी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये सिचुएशन आता है तो फिर आयोटा की वैल्यू +1 होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर आयोटा की वैल्यू -1 है। इसी तरह अगर आयोटा की पावर ऑड में आता है तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि इससे प्लस आयोटा आएगा और इससे माइनस आयोटा आएगा। तो सीधी सी बात है, जो भी पावर होता है उससे आप 1 डिक्रीज़ कर दें। 1 डिक्रीज़ करने पर अगर वो पावर मल्टीपल ऑफ 4 में आता है, यानी अगर वो एक ऐसा पावर बनता है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 होता है, तो आप डायरेक्टली आउटपुट में +1 लगा लीजिए। और अगर 1 डिक्रीज़ करने पर भी वो पावर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बनता, जैसे कि यहाँ पर 15 से मैंने 1 डिक्रीज़ किया तो 14 आ गया, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था, तो इस सिचुएशन में आपने माइनस आयोटा लगाना होगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी पावर ऑफ आयोटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, और वो है सिर्फ आयोटा, यानी आयोटा की पावर 1, इसकी वैल्यू सिर्फ हमारे पास -1² द रूट के बराबर है। तो ये आपने एज ए एक्सेप्शनल याद रखना होगा। बाकी जितने भी पावर्स होंगे आप आसानी के साथ इसी 2 तरीक़ों से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने ये ट्रिक सीखा होगा। अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए अपना मसला पेश कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो जाने से पहले आखिर में छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।